तो दोस्तों कीवर्ड रिसर्च ब्लॉगिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर कर अपने आर्टिकल लिखते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, तो आपके जो ब्लॉग पोस्ट हैं वो काफ़ी अच्छे से रैंक करते हैं, काफ़ी जल्दी रैंक करते हैं और आपको अच्छी खासी इनकम बना के देते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो हो सकता है कि आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में पता ही ना हो, या पता हो तो अच्छे से कीवर्ड रिसर्च कर नहीं पाते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप सोचते हैं कि कीवर्ड रिसर्च करने के लिए एक बहुत अच्छे पेड टूल की ज़रूरत होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कीवर्ड रिसर्च आप बिल्कुल फ्री तरीके से भी कर सकते हैं और बिना किसी टूल की सहायता से भी कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस ये आता है कि आपको पता नहीं चलता है कि एग्जिट इसका फिगर क्या है, एग्जिट उसका वॉल्यूम क्या है, एग्जिट उसका सीपीसी क्या है और उसमें कंपटीटर कितना घुसा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जिट पता नहीं चलती हैं, लेकिन हाँ एक मोटा मोटा अंदाज लग जाता है कि मुझे किस पर काम करना है, किस कीवर्ड पर काम नहीं करना है। तो आज मैं आपको ऐसे ही गूगल की सहायता से कीवर्ड रिसर्च करना बताऊंगा और गूगल के सहायता से आपको कीवर्ड चूज करना बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग के लिए कौन से कीवर्ड पर काम कर सकते हैं। ये वीडियो पूरी प्रैक्टिकल होने वाली है, पूरा कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ। कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाइव सारी चीज़ें बताऊंगा और ऐसी टेक्निक आपको बताऊंगा कि जो शायद ही आपने देखी होंगी। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है जो कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर यूज करते हैं और आपको ये वीडियो पूरा देखना है जिससे ये सारी टेक्निक आपको पता चल जाए और आप अपने ब्लॉगिंग कैरियर में सक्सेस हो पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सी ये टेक्निक है जिससे आप फ्री में ब्लॉगिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम गूगल क्रोम पर आ गए हैं। आपको भी सिंपल एक गूगल क्रोम का पेज खोल लेना है। तो यहाँ पर हमें वो टॉपिक डालना है जिस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के लिए डाल लिया फ्री OTT ऐप। ठीक है, ये फ्री OTT ऐप्स डाल दिया। मान लीजिए कि हमें इस पर ही अपना आर्टिकल लिखना है, अपना ब्लॉग लिखना है। तो हम इस पर रिसर्च कैसे करें, हमें ये टॉपिक, ये जो कीवर्ड है कैसे पता चलेगा कि ये रैंक करेगा कि नहीं करेगा, इस पर कितना वॉल्यूम है, कितने लोगों ने इस पर ऑलरेडी आर्टिकल लिख के रखा हुआ है, कितना कंपटीशन है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम इसको सिंपली गूगल में सर्च कर देंगे। तो जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से खुल के आ गया। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सर्च वॉल्यूम इसका कितना है। तो यहाँ पर टूल्स का एक ऑप्शन है, टूल्स पर जाएंगे तो साइड में आपको सर्च वॉल्यूम दिखा देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 9,99,00,000 रिजल्ट आए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिजल्ट आए हुए हैं, लेकिन ये एग्जिट फिगर नहीं है। आपको इसको फिल्टर आउट करना है, पता करना है कि एग्जिट कितने लोगों ने इस कीवर्ड पर पहले से आर्टिकल लिख के रखा हुआ है। कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले एक तरीका है, आपको ये पता करना है कि ये जो कीवर्ड है किस किस के आर्टिकल में डला हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस जो कीवर्ड के आगे हम डबल कोट लगा देंगे और यहाँ पर पीछे भी डबल कोट लगा देंगे। यहाँ पे देखिए हमने दोनों तरफ डबल कोट लगा दिया और इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर हम जैसे ही प्रेस करेंगे और अब हम यहाँ पे टूल में जाएंगे तो देखेंगे कि वॉल्यूम लगभग यहाँ पर आधा हो गया है। ठीक है, जहाँ पर 9 करोड़ आ रहा था वहाँ पर अब 1,13,00,000 यहाँ पे केवल वॉल्यूम आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम चेंज हो गया है, यानी कि यहाँ पर एग्जिट ये जो वर्ड है इतने लोगों ने अपने आर्टिकल में लिख के रखा हुआ है। हम एक रिसर्च कर रहे हैं, हमें अभी ये नहीं पता है कि ये जो कीवर्ड है वो अच्छा होगा या नहीं होगा, इसमें कितना पोटेंशियल है, ये हम लाइव बता रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसको और चेक करते हैं। उसके लिए हमें क्या पता करना होगा कि ये जो कीवर्ड है कितने लोगों ने अपने टाइटल में सजा के रखा हुआ है, टाइटल में डाला हुआ है। तो इसके लिए एक टैग होता है, उसके लिए हम ऑल इन टाइटल कर देंगे, ऑल इन टाइटल, TITLE। ठीक है, और इसके आगे हम इन्वर्टेड लगा देंगे। इस तरह से आपको ऑल इन टाइटल का टैग लगाना है। ठीक है, और उसके आगे अपना कीवर्ड लिख देना है। जैसे ही ऐसा लिखेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे अब आप टूल में आके देखिए
सिर्फ 1100 रिजल्ट हमारे सामने आ गए हैं। ठीक है, अब 1100 रिजल्ट आ गए, कहाँ 9 करोड़ आ रहे थे और कहाँ 1100 आ गए हैं। अब आपको लगता है कि अगर 1100 लोगों से आप कंप्लीट कर सकते हैं तो आप इस पर आर्टिकल लिख सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो हम इसमें भी कुछ फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, कुछ वर्ड चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐप की जगह वेबसाइट लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे, टूल में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 120 रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि फ्री OTT वेबसाइट एक ऐसा कीवर्ड है जिस पर केवल 120 लोगों ने आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना अच्छा रिसर्च हमारे सामने आ रहा है। ये सिर्फ एक प्रोसीजर है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और इस जो है ये पूरी प्रोसेस है, इसके थ्रू आप अपने सारे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं कि कितना उस पर जो है कंपटीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक प्रोसीजर है। हम दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डॉग फूड ये डाल देता हूँ, डॉग फूड। ठीक है, अब यहाँ पर डॉग फूड हम जैसे ही डालेंगे और हम यहाँ पे देख लेते हैं कितना वॉल्यूम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई गिनती करना मुश्किल है, इतना वॉल्यूम है। ठीक है, तो हम इस पर क्या करेंगे कि डबल कोट लगा देंगे। ठीक है, डबल कोट लगा देंगे और फिर देखेंगे कि क्या वॉल्यूम है। तो हम डबल कोट लगाने के बाद भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। अब हम इसमें ऑल इन टाइटल्स जो है रिसर्च करेंगे। ये प्रोसीजर आप समझ लीजिए, बाकी आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ऑल इन टाइटल डालेंगे और ये जो है मार्क आपको ज़रूर लगाना है, और हम यहाँ पे रिसर्च करेंगे। अब यहाँ पे टूल में जाएंगे और यहाँ पे हमको अभी भी 35,80,000 का वॉल्यूम बता रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करना है। थोड़े बहुत चेंजेस कैसे करेंगे, जैसे डॉग फूड फॉर वेट गेन ये लिख देते हैं, और ये ऑल एंड टाइटल कितने लोगों ने लिखा हुआ है इस पर हम रिसर्च करते हैं। जैसे हम इस पर रिसर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। टूल में जाके देखेंगे तो 0 रिजल्ट आ रहा है। अब हम देख सकते हैं कि इस टाइटल पर किसी ने भी आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है। अगर आप इस पर आर्टिकल लिख देंगे तो आपका आर्टिकल सिंगल डे सिंगल आवर जैसे इंडेक्स होगा वैसे ही रैंक कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी ने कंटेंट लिखा ही नहीं हुआ है। ठीक है, एक प्रोसेस है, हो सकता है इस पर वॉल्यूम ना हो, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए हम इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी करने के बाद हमें एक फ्री टूल पे चले जाना है जिसको हम href कहते हैं। href में एक फ्री कीवर्ड जनरेटर होता है, जो कि आप href सर्च करेंगे गूगल पर और फ्री कीवर्ड जनरेटर होता है। इसमें आपको गूगल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है जो आपका कीवर्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं वेट की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे यूएस या फिर जिस कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे फाइंड कीवर्ड करेंगे। फाइंड कीवर्ड जैसे ही करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट नज़र आएगी, उस लिस्ट में आपको पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम है इस कीवर्ड पर। अब यहाँ पे देख सकते हैं डॉग फूड फॉर गेन, यहाँ पर कीवर्ड डिफ़िकल्टी यानी कंपटीशन मान लो तो वो बिल्कुल ईजी है। ईजी मैंने आपको बताया था कि 0 जब इस पर आर्टिकल है तो ईजी तो होगा ही। अब 100 से कम जो है इसमें ट्रैफिक है, वॉल्यूम है, तो आप इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अगर आप बिगिनर हैं आप जो है इस पर ध्यान दीजिए कि इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 0 है और इस पर कोई भी आर्टिकल नहीं है। तो इस तरह से आप इसको डबल क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा ही प्रोसीजर अपनाइए कीवर्ड रिसर्च के लिए। अगर आप एक बिगिनर हैं और कीवर्ड रिसर्च के बारे में नहीं जानते हैं तो ये सिंपल स्टेप हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकती हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।